ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदम्बरम का बयान, स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका गलत था, उसकी कीमत इंदिरा जी ने जान देकर चुकाई। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा सिखों के प्रति नफरत थी इसीलिए गुरुद्वारे में सेना भेजी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर कांग्रेस में घिरी चिदम्बरम, राष्ट्रीय दल भी बोले इंदिरा जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं चिदम्बरम। बिहार में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, कहा चेहरे और सीटों पर जल्द होगा फैसला, बड़े गठबंधन में लगता है वक्त। तेज प्रताप ने तेजस्वी को एक्स पर किया अनफॉलो, इससे पहले मिसा भारती और हेमा यादव को भी कर चुके हैं अनफॉलो। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला ने दुकान के कैश काउंटर से पार किए पैसे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई की बोरीवली पश्चिम में महिला पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद घटना। बिहार के समस्तीपुर में 3 घरों में लगी है आग, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दानापुर में अवैध हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, मौके से करीब 5 लाख की नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी नेता पर आदिवासी महिला ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के औरैया में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल। यूपी के कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 48 किलो से ज्यादा का बारूद बरामद, मौके से 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, आरोपी का साथी भी गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में नाबालिग के गैंगरेप मामले में एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया, दूसरे आरोपी को पुलिस ने हरोनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा। गुजरात के वडोदरा में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड, आलिया भट्ट और फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, अलग अलग कैटेगरी में कुल 14 अवार्ड हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के हिसार में चोर को गिरफ्तार करने गई जीआरपी की टीम पर हमला, लोगों ने पुलिस की टीम को घेर कर मारपीट की। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएंगे अयोध्या के 56 घाट। गुजरात के सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक, हफ्ता नहीं देने पर एक युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। दिल्ली के पास यूपी के कई जिलों में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर रोक, पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। यूपी में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने की सीएम योगी से मुलाकात, सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद, आरोपी सलेशन में आग लगाकर दुकान में फेंका, हादसे में एक बच्ची घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना पड़ा भारी, परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया, बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बहा, युवक को बचाने में जुटे दिखे स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से 12 साल से रह रहे थे, हरियाणा से मिला था इनपुट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वेस्टर्न कोलफील्ड एरिया के अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, काफी घंटे तक चला ड्रामा, प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमिका को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च, कफ सिरप की वजह से मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने खुदकुशी की, पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। अयोध्या ब्लास्ट केस में सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, खारिज की पुलिस की एलपीजी वाली थ्योरी। अयोध्या नगर निगम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। कानपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने, पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ की शिकायत, प्लॉट देने के बहाने करोड़ों की ठगी का आरोप। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सोमवार को फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट, भगदड़ में 41 लोगों की गई थी जान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने भारत, देश से खत्म होना चाहिए लव जिहाद। गुजरात में 6 जगहों पर ईडी की रेड, 10 करोड़ से ज्यादा से बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई।
दिवाली में पटाखा बैन करने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिवाली में पटाखों पर ना दें ज्ञान, हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, पीलीभीत बाईपास रोड पर कपड़े के शोरूम समेत 17 दुकानें सील हुई। यूपी के शामली में किराना के में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस का पहरा, हिंदू रक्षा दल के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा सख्त। दिल्ली में वक्फ प्रदर्शन के दौरान ओवैसी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टी है, पीएम पर नजर। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, कमरे में मिला मां और 2 बच्चों का शव, वारदात की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, 3 आरोपी मौके से फरार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ली हेल्थ रिव्यू मीटिंग, बैठक में अस्पताल की व्यवस्था, दवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। जयपुर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, मां, बेटे और पिता ने की जहर खाकर जान दी, प्रॉपर्टी विवाद को वजह बताई जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाए रखने के लिए साइबर जागरूकता कॉमिक्स का विमोचन। बिहार के छपरा में पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर की जेल में कैदी ने की खुदकुशी, 2 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गाजीपुर में सीएम योगी ने महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण किया, कहा सनातन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जयपुर से गिरफ्तार सिद्ध पुरुष निकला पाकिस्तान का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर से पहले आईएसआई के संपर्क में था मंगत सिंह, पुलवामा मामले को लेकर थी हैंडलर से बात। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझा। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले फिर खींचतान की खबर, सूत्रों का दावा सीट बंटवारे के फॉर्मूले से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा है घमासान, सूत्रों का दावा वीआईपी के मुकेश सैनी 40 सीट पर अड़े, कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान है जारी, सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक, मीटिंग में ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा है निशाना, कहा विपक्ष घबराया हुआ है इसीलिए झूठ बोल रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान, कहा पूरा एनडीए परिवार एक है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा सभी विकल्प खुले हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकटों को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा जितना बेहतर समझौता होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। पीके का तेजस्वी यादव पर निशाना, राघोपुर में कहा तेजस्वी का वही हाल होगा जैसा राहुल का हुआ। डुमराव विधानसभा से सीपीआईएमएल उम्मीदवार ने किया नामांकन का ऐलान, 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे अजीत कुमार सिंह। बिहार के गयाजी में दिखा तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज, जलेबी की दुकान में रुककर खुद छानी जलेबी, तेज प्रताप को देखने जमा हुई भीड़। पीके ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा सीट शेयरिंग नहीं लूट की शेयरिंग हो रही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को दी नसीहत, पोस्ट में लिखा उम्मीद है कि उम्मीदवारों के चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जारी बवाल के बीच मुकेश सैनी ने हुंकार कैप्शन के साथ शेयर किया एक वीडियो, पार्टी का झंडा और पार्टी के प्रतीक को वीडियो में दिखाया गया। रामपुर में आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली है मुलाकात। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विरोध, गांव वालों ने विधायक को खदेड़ा, विधायक के समर्थकों और गांव वालों के बीच हुई धक्का मुक्की। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उठाया अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का मुद्दा, अकाउंट सस्पेंड करने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा करने पर दी बधाई, पोस्ट में चंद्रबाबू नायडू के साथ पुरानी यादों को साझा किया। यूपी के बुलंदशहर में जियाउर रहमान वर्क ने यूपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बुलडोजर एक्शन को बताया संविधान और न्याय के व्यवस्था के खिलाफ। बरेली में पुलिस ने 20 साल के अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, गर्लफ्रेंड के खर्च को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही बन गया था अपराधी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में सड़क पर उतरेगी बीजेपी, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, पूरे पश्चिम बंगाल में होगा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के विरोध में आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार, पीड़िता से की मुलाकात, गैंगरेप की वारदात पर जताई चिंता।
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर में हुए गैंगरेप की निंदा की, कहा जल्द ही पकड़े जाएंगे आरोपी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के मुद्दे पर ओडिशा बीजेपी नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला अपराध के खिलाफ नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, 2 दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र से 7,69,000 रुपए कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में खेत में गिरी स्कूल के छात्रों से भरी वैन, हादसे में कई बच्चे घायल, दूसरी गाड़ी को बचाने की वजह से हादसा। झारखंड के बोकारो में हादसा, HSCL का एक ब्लॉक भर-भराकर गिरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के IPS सुसाइड केस में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष से की राजनीति नहीं करने की अपील। चंडीगढ़ में IPS वाई पूरन सिंह के घर पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान, परिजनों से की मुलाकात और इंसाफ का दिया भरोसा। मृतक IPS वाई पूरन कुमार के घर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, परिजनों से की मुलाकात। चंडीगढ़ में IPS पूरन कुमार के परिजनों से मिले ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने IPS सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ में 10,000 रुपए के लिए शिक्षक पति पत्नी की हत्या। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी डॉक्टर पूजन शकुन पांडे गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में पैसे के लेन देन में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर फेंके खाई में। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान IED बम को किया नष्ट। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलाबारी, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 15 सैनिकों की गई जान।